हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं उन क्वेश्चंस को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा, उनके ग्रामर से रिलेटेड, उनके वोकेब से रिलेटेड, प्रीपोजिशंस एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस से रिलेटेड जहाँ भी जो एरर हुई मैं वो आपको सटीक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है। और इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और जहाँ भी होगी उसको हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और आप प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं इस क्लास में जैसे कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड जैसे कि जीए मतलब ग्रामर के रूल्स होते हैं, वोकेब होती है, स्पेलिंग होती है, या फिल इन द ब्लैंक्स होता है जो एसएससी में पूछा जाता है ना, वो कंप्लीट तरीके से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे नंबर एक पैसेज आते हैं, ठीक है, पैसेज पे बात करूँगा। उसके बाद में आपके जो कॉमन एरर होती हैं उन पे, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो पोर्शन होता है उस पर मैं बातें करूँगा आपसे। ठीक है। इसके साथ साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और उसके बाद स्पेलिंग्स आते हैं एसएससी के अंदर। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपका एक तरह से इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हो गई हैं आपकी। ठीक है। उसके बाद PQRS आपके हो गए। ठीक है। और उसके बाद में एक तरह से जो आपके डायरेक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। उसके बाद एक्टिव पैसिव है, और उसके बाद क्लोज टेस्ट है। तो ये इस तरह से आपका जो जितना भी एसएससी पूछता है ना, एसएससी नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उन सभी में ना ये चीज़ें आती हैं। तो आप मेरे साथ ना वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, यानी कि स्किप नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी, और सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे हम। ठीक है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके लिए। सो इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कहने क्या चाह रहा है, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज ए सेक्रेटरी एज शी इज इफिशियंट। जनरली हम ये जानते हैं कि देखिए चेयरमैन, सब्जेक्ट कौन है? चेयरमैन, राइट। यहाँ पर वी की सेकेंड फॉर्म, वी की सेकेंड फॉर्म। ठीक है। अपॉइंटेड किया है। अपॉइंटेड का मीनिंग क्या होता है? नियुक्त किया है। हर, हर का मीनिंग ऑब्जेक्ट है किसी को, द चेयरमैन ने, यानी कि किसी को, एक कोई क्लर्क है या कोई मतलब वर्कर है उसको। ठीक है। एज ए सेक्रेटरी, एज, ठीक है। देखो एज के साथ एज का पेयर तो बन रहा है ना, है ना। ठीक है। शी इज इफिशियंट, देखो इफिशियंट का मीनिंग होता है कुशल। इफिशियंट का मीनिंग होता है कुशल, चूंकि ना वह एक कुशल है, सक्सेस है, सो इसलिए उसको सेक्रेटरी मतलब अपॉइंट किया गया है। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा एक बार चेक करेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी एज सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी ए सेक्रेटरी, एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्रेटरी। तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो आपका, वो बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्यों होगा ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए जनरली क्या है कि एज ए सेक्रेटरी जो आ रहा है ना, वो एज को यहाँ पे से ना डिलीट करेंगे आ करके। ठीक है। सेक्रेटरी बनेगा सिर्फ एक सेक्रेटरी के रूप में, मतलब उसको चुना गया है। यहाँ पर एज का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना कंपैरिजन नहीं हो रही है। शी इज़ इफिशिएंट, वो एक कुशल है, इसलिए मतलब कंपैरिजन नहीं हो रही है, तो इसलिए कंपैरिजन ना होने की वजह से यहाँ पर जो एज ए है ना उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान से रखेंगे। एसएससी 2017 का आंसर है ये। समटाइम्स आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई वॉज ए सुपरमैन। ओके ना, काश मेरी इच्छा है कि मैं एक सुपरमैन होता। जनरली इसका मीनिंग यहाँ निकलता है। तो देखिए यहाँ पर ना आप देखेंगे आई विश यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए हैव बीन, नो इम्प्रूवमेंट, वर या एम में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। आप आंसर चेक करेंगे एक बार कौन सा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा जनरली क्या होता है कि यहाँ पे मैंने वॉज को सर्किल किया था, यानी कि मेरा वॉज अंडरलाइन था, मुझे इसकी जगह एक प्रॉपर वर्ड को लेकर के आना है। जनरली होता क्या है देखिए कि आई विश एक ऐसी इमेजिनेशन को फॉलो करता है जिसको इंसान बनता ही नहीं है। सुपरमैन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इन दिस केस में क्या होता है कि एक जो वर्ड है वो ऐसी इमेजिनेशन को रेफर करता है जिसमें जो पर्सन है वो जो विश करता है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है। एक मतलब आप एक काल्पनिक चीज होती है, तो ऐसी काल्पनिक चीज के लिए हमें क्या करना होता है, जनरली वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। समटाइम्स अगर आई विश दिया गया हो तो
राइट ना। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर यहाँ पर आई के साथ वाज है, दिया हुआ तो है, बट वर क्यों आ रहा है? देखिए जनरली क्या है कि वर एक ऐसी वर्ब है जो एक तरह से चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको वर का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ना कि वाज का यूज़ करना है। तो हैव बीन नहीं आएगा जनरली, आई विश के साथ में हैव बीन नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट बनता ही नहीं है आपका, ठीक है। तो वर यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन बनेगा, जबकि एम नहीं आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो एक तरह से इमेजिनेशन के लिए, कल्पना के लिए ना आपको वर का इस्तेमाल करना होगा एवरी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, एनीवे, क्लियर है ना, रिजवान हो या एनीवे कोई भी अदर नेम हो ना, तो यू विल यूज हेयर यू, वी, शी, ठीक है ना, सभी के साथ में आपको वर का इस्तेमाल करना है, राइट। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज हेयर देखिएगा, द डॉक्टर हैज एडवाइस हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। ऑप्शन नंबर ए, नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी, हैड बीन एडवाइस्ड। ऑप्शन नंबर सी, वाज एडवाइस्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी, हैज एडवाइस्ड। तो यहाँ पर अपना प्रॉपर आंसर आप फाइंड कीजिएगा। ओके ना, तो आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा? द डॉक्टर हैज एडवाइस। तो यहाँ पर जनरली क्या है, देखिए दो चीजें निकल करके आती है सामने। नंबर एक, हैज के बाद में वी की थर्ड फॉर्म तो आती है, ये बात आपने जान ली है, बट एडवाइस यहाँ पर वी की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो जनरली क्या है कि ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तो है, मतलब दिक्कत तो है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं यूज होगा। हैड बीन एडवाइस्ड को मैं नहीं लेने का कोई प्रॉपर बात ही नहीं है। हैड बीन एडवाइज्ड आएगा नहीं, तो वाज एडवाइज्ड भी नहीं आएगा, तो हैज के साथ में एडवाइज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? डी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जनरली मैं बता देता हूँ कि ये एक नाउन है, ठीक है, जो सलाह के रूप में आता है, जबकि एडवाइज्ड सलाह देने के रूप में आता है। जनरली समझ गए ना, बट एस में और सी में डिफरेंस है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछते हैं, तो एसएससी वाली एसएससी जो पूछती है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि उसका फेवरेट एक क्वेश्चन है कि एडवाइस और एडवाइज्ड भी क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ओके ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर आपका, देखिए, इट बीइंग बीइंग ए प्लेजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर ए लॉन्ग ड्राइव ऑन ए हाईवे, राइट ना। सो बीइंग ए प्लेजेंट इवनिंग, प्लेजेंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा खुशनुमा होना, बहुत अच्छा होना। इवनिंग का मीनिंग है शाम। देखिए ये बहुत प्यारी शाम है, और वी वेंट आउट फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, यानी कि वी मीन्स हम लोग, वेंट चले गए हैं, आउट मतलब बाहर, फॉर ए लॉन्ग ड्राइव मतलब लॉन्ग ड्राइव पर ऑन ए हाईवे। तो एसएससी का ये आपका क्वेश्चन है, एसएससी का ये क्वेश्चन है 2017 का। तो 2017 का एक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आपके आया था। तो नो इम्प्रूवमेंट पे बात करूंगा, तो नो इम्प्रूवमेंट तो देखो लग नहीं रहा, क्योंकि होगा शायद, मे भी, देखते हैं। विद ए प्लेजेंट इवनिंग, एक विद ए प्लेजेंट इवनिंग से कभी भी सेंटेंस यानी प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होता है, और जनरली ये तो ऑप्शन आपका हट जाएगा, ठीक है। एज ए प्लेजेंट इवनिंग एज से शुरू हो जाएगा, लेकिन प्लेजेंट इवनिंग यहाँ पर आ रहा है ना, ये वाली चीज़ देखिएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आप मेरे सामने यहाँ पर बीइंग दे रखा है। तो बीइंग का जो भी सेंटेंस अक्सर होता है, तो वो इट से शुरू होता है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी कि अपने साथ में एक तरह से प्रोनाउन लेकर के आएगा, और आपका जो ऑप्शन है ना, वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आपने आंसर मुझे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पूरा सेंटेंस बनेगा, इट बीइंग ए प्लेजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर ए लॉन्ग ड्राइव ऑन ए हाईवे। कम्प्लेक्स सेंटेंस है, जोड़ने का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, देखिए, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम यू। तो देखिए सब्जेक्ट जनरली क्या हुआ, वी के साथ वर आ रहा है, जनरली आना चाहिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फॉर ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम यू। तो देखिए पॉजिटिव अपोजिट ऑफ नेगेटिव है, रेस्पॉन्स मीन्स आंसर होता है एक तरह से, आंसर, ठीक है, फ्रॉम यू, ठीक है, आपसे। इट मीन्स ये हुआ, देखिएगा, तो शुड तो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि शुड क्या है कि एक तरह से ना एक मॉडल वर्ब है, जो एक तरह से मतलब शर्त को भी रेफर करता है, और कैपेसिटी को एक तरह से एडवाइस को रेफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये नहीं आएगा,
और फॉरवर्ड के बाद में जनरली एट प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जनरली यहाँ पर जो है ना वो टू की तरफ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं बनता है। फिर जब ये नहीं बनता तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जनरली इसमें इम्प्रूवमेंट यानी मिस्टेक है, एरर है। आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ये वाला जनरली आपका आंसर बनेगा, और हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड एट भी नहीं होगा। तो ये आपका जो ऑप्शन बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है ना, बी ऑप्शन, वो अलग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू की जगह ना टू हो जाएगा, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमें फॉलो कीजिएगा, और आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियोस डेली आती हैं, आप इन्हें देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इंग्लिश से रिलेटेड आपको स्टडी करने के लिए आने वाले टाइम में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और फेसबुक पर भी हैं हम। ठीक है, डेली लेकर के आते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट में है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।